नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की और भ्रष्टाचार से जुड़े एक ऐसे मामले की जिसने कई लोगों की आंखें खोल दी है, खास तौर पे मुरैना की मेयर की। बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिस्टम में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर पूरी कहानी दिखाई गई है। किस तरीके से एक नौजवान भ्रष्ट सिस्टम और तमाम वो अफसरों की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है, जिस पर मेयर ने पहले भरोसा करने से मना कर दिया। आमतौर पर भ्रष्टाचार की शिकायत अलग अलग विभागों से सामने आती, खास तौर पर सरकारी विभागों से। फिर चाहे हम राजस्व विभाग की बात कर ले, थानों से आ रही खबरों की बात कर ले, या फिर नगर निगम की बात कर ले। कई बार ऐसा होता है कि फरियादी या फिर लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंचते हैं, अपना काम करवाने के लिए पहुंचते हैं, और इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर उनकी चप्पलें घिस जाती है। और होता क्या है, जो बीच में अफसर बैठे रहते हैं या अन्य अधिकारी बैठे रहते हैं, वो इतने भ्रष्ट होते हैं कि आम लोगों की सुनी तक नहीं जाती, और जो फरियाद वो लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं या फिर काम लेकर पहुँचते हैं, वो या तो उन्हें पैसे देकर करवाना पड़ रहा है या फिर वो काम होता ही नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मुरैना से एक अजीब, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक नौजवान लगातार नगर निगम के पास अपने घर के रजिस्ट्री के लिए पहुँच रहा था। जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी करने के लिए वो पहुंच रहा था, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वहाँ की मेयर वहाँ पर जनता दरबार लगाई हुई थी, लोगों की फरियाद सुन रही थी, परेशानियाँ सुन रही थी। उस दौरान ये नौजवान यहाँ पर पहुँचता है और वो मेयर को तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी देता है। जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनसे अफसरों की तरफ से जो रिश्वत मांगी जा रही है उसको लेकर भी वो जानकारी देता है, लेकिन मेयर ने मना कर दिया यकीन करने से। उन्होंने कहा कि जो तमाम अफसरों पे आप आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर क्या आपके पास कोई सबूत है। जिसके बाद ये नौजवान थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद वो किसी को फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद क्या होता है वो पूरी कहानी ज़रा आप भी देखिए। क्या मेरा ठीक है, अब अपन को क्या करना है? आपको देने 3,000 रुपए, पीडीएफ बना के डाल दो मेरे पास। मैं दे देता हूँ। 3,000 फोन पे कर दो। 3,000 फोन पे कर दूंगा ना। इसके बाद सारा काम आप देख लो, कितने कितने और लगाए वो और बता दो। वो मैंने आपको बता दी उससे तो वो के शर्मा जी के 10,000 से कम नहीं होंगे? नहीं होंगे। और 4,000 किसको देने हैं? उर्दू वाले को, उनका नाम क्या है? वो भानु तोमर। भानु तोमर। तो 4,000 उनके जाएंगे, के शर्मा जी के 10,000 जाएंगे। यार बिल्डिंग कलर। उनका नाम क्या है? वो अजय परिहार है शायद। अजय परिहार। तो ऐसे 15-17,000 का जाएंगे। हाँ, ये सरकारी खर्चे के अलावा लेंगे? सरकारी रसीद लगवाएंगे वो आपको बनती है। सरकारी रसीद में अलग भरूंगा, ये रिश्वत के जाएंगे 18,000। ठीक, अब बताओ किसको लगाना है सर? आप बताओ। ये फरियादी का नाम पंकज राठौर है। उसका ये कहना है कि पहली बार नहीं है, उसने कई बार इन अफसरों के चक्कर लगाए हैं इस व्यक्ति से जिस पे वो फ़ोन पर बात कर रहा है। तमाम नाम इस पंकज राठौर ने गिनाए जिन्होंने इनसे रिश्वत मांगी थी। तमाम ये पूरे प्रकरण के दौरान जो आसपास अधिकारी थे वो हैरान थे। मेयर भी ये तमाम फ़ोन कॉल्स में जो बात हो रही है वो भी हैरान थी। जिसके बाद आपको बता दें कि सबसे हैरानी वाली बात ये कि जिस केपी शर्मा का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, माफ कीजिएगा, केके शर्मा का नाम यहाँ पर जिस अधिकारी का लिया जा रहा है वो भी वहां पर मौजूद थे। अब सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो अफसर कौन कौन थे जिनका नाम सामने आया है। तो इन अफसरों पर गंभीर आरोप लगे हैं फोन कॉल के दौरान जिसके नाम सामने आए थे। नगर निगम के बाबू शैलेंद्र श्रीवास्तव पर आरोप है, निर्माण शाखा के केके शर्मा पर गंभीर आरोप है, और उसके बाद सब इंजीनियर मोहर सिंह बाबू पर भी आरोप है। अब इन अफसरों के बीच में केके शर्मा उस दौरान, इस पूरे प्रकरण के दौरान वो वहां पर मौजूद भी थे। जब ये पूरी बात सामने आई,
मेयर सोलंकी जी इसको लेकर हैरान थी और उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को फाइल खिसका दी। उन्होंने कहा इस पर जांच बिठाई जाए। अब इस पर के शर्मा का भी बयान सामने आया था। उनका ये कहना है ना वो उस व्यक्ति को जानते हैं, ना उनसे कभी मिले हैं। उनका ये भी कहना है कि उस व्यक्ति से जब हमने पूछा कि क्या आप हमें जानते हैं, क्या पहचानते हैं, हमने आपसे कभी मुलाकात हुई है, कभी बात हुई है, तो पंकज राठौर ने तमाम चीज़ों से मना कर दिया। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन के शर्मा का कहना है कि नगर निगम के सामने उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। अब नगर निगम की तरफ से भी एक बयान सामने आया। नगर निगम का यह कहना है कि जिस व्यक्ति से पंकज राठौर ने बात की थी वो नगर निगम का कर्मचारी या फिर अधिकारी है ही नहीं, और अगर वो नगर निगम का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं है तो उस पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अब इन तमाम चीजों के बीच बड़ा सवाल है कि आम जनता अपना काम कराने के लिए दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसको लेकर मुरैना की मेयर ने यह कहा है कि जांच बिठाई जा रही है, हर एंगल से जांच की जाएगी, हर पहलुओं से जांच की जाएगी। उसके बाद जो भी संलिप्त पाया जाएगा, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि ये केवल एक मामला सामने आया है और इस नौजवान में उतना दम था कि सार्वजनिक तौर पर उसने इस पूरे प्रकरण का खुलासा करने का सही मौका देखा और सही समय पर उसने खुलासा किया। वो बिना डरे, बिना झिझके उसने सबूत पेश किया मेयर के सामने। और जाहिर सी बात है, ये वीडियो देख के केवल वहां पर मौजूद लोग ही नहीं, लोग सोशल मीडिया पे हो या फिर जिन्होंने ये खबर देखी हो, हर दूसरा व्यक्ति हैरान ही है। अब आप जरा सोचिए कि पंकज राठौर जैसे कितने लोग होंगे। यहाँ पर बस नामांतरण के लिए वो यहाँ पर पहुंचा हुआ था और उसके बाद वो कई समय से, पंकज राठौर का ये कहना है कि वो इसी काम पर उलझा हुआ था। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से ये भी कहना है कि किसी भी तरीके का कोई भी पंकज राठौर के तरफ से ऑनलाइन कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई भी अपील नहीं की गई है, लेकिन जाँच जारी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जाहिर सी बात है, कई लोगों ने इस पर सवाल किए हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि आम तौर पर दलालों की भेंट आम लोग चढ़ जाते हैं। अपना काम कराने के लिए जो पैसा उन्होंने मेहनत से कमाया है, वो पैसा उन्हें इन बिचौलियों को देना पड़ता है। और अगर ये दलाल कहीं बाहर के हैं तो कई ऐसे अफसर हैं, सरकारी अफसर या फिर बाबू, जिनके चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फिलहाल पंकज राठौर का मामला सामने आते ही इस पूरे मामले पर लगातार जांच बिठाई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी कर रहे हैं और इसके साथ ही ये भी सवाल किया जा रहा है कि पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने बहरहाल ये कह दिया है कि सख्त कदम उठाया जाएगा, जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। और इसके साथ ही ये वीडियो वायरल होने के बाद एक उम्मीद और एक हिम्मत उन तमाम लोगों को दिया जा रहा है या फिर दे रही है ये वीडियो, जो कहीं ना कहीं एक डर से भ्रष्ट सिस्टम के हत्थे चढ़ जा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।